आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं, भाग्य, समय और जो हमारा संघर्ष होता है ना, उसका असली मतलब क्या है। और ये सारी बातें ली गई हैं डेस्टिनी ऑफ द थ्रोन से। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये जो एक लाइन है ना, इसी में आज की पूरी बात का सार छुपा हुआ है कि जिसके भाग्य में राज करना लिखा है वो करेगा ही, चाहे फिर उसे 14 साल वनवास में बिताने पड़े या 20 साल। आखिर में राजा तो वही बनेगा। समय, हाँ, समय थोड़ी देर जरूर कर सकता है, लेकिन डेस्टिनी, भाग्य को नहीं बदल सकता। जिंदगी में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है सब खत्म, सब कुछ छिन गया है, सम्मान, अपना रास्ता, अपनी पहचान, सब कुछ। ऐसा फील होता है मानो वक्त ही हमारे खिलाफ चल रहा हो। और ठीक ऐसे ही मोमेंट्स में मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सब खत्म हो गया या ये बस एक जरूरी डिले है, एक जरूरी देरी है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। और पता है, यही सवाल हमें एक बहुत गहरे सच की तरफ ले जाता है। अक्सर हम अपने संघर्ष के दौर को, जिसे यहाँ वनवास कहा जा रहा है, एक सजा की तरह देखते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सजा हो ही ना, अगर ये एक तैयारी हो। अब देखिए, ये जो कंपैरिजन है ये कमाल का है। ये दिखाता है कि बस नजरिए का ही तो सारा खेल है। एक तरफ संघर्ष एक सजा है जो इंसान का हौसला तोड़ देती है, और दूसरी तरफ वही संघर्ष सिंहासन मिलने से पहले का एक टेस्ट है, एक इम्तिहान जो ग्रेटनेस की तरफ ले जाता है और कैरेक्टर बनाता है। तो सवाल ये है कि इस तैयारी में आखिर होता क्या है। देखिए, ये जो वनवास का दौर है ना, ये 3 बहुत जरूरी चीजें सिखाता है। नंबर 1, ये हमें सिखाता है पेशेंस, धैर्य। नंबर 2, ये हमारे अंदर से ईगो को, अहंकार को खत्म करता है। और नंबर 3, जैसा हमने अभी बात की, यह हमारे कैरेक्टर को निखारता है, उसे गढ़ता है। और पता है, यही वो असली फर्क है। जो बिना किसी स्ट्रगल के राजा बन गया, वो बस शासन करता है, रूल करता है। लेकिन जो वनवास काटकर, संघर्ष करके राजा बनता है ना, वो इतिहास रचता है। उसका राज सिर्फ सत्ता नहीं होता, वो एक मिसाल बन जाता है। चलिए अब इस पुराने आइडिया को आज की जिंदगी से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष के सबक है ना, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है, उतने ही सच्चे हैं। आज के जमाने में अगर देखें तो हर कोई अपने अपने तरीके का वनवास काट रहा है कि नहीं? किसी के लिए ये मौकों का वनवास है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, किसी के लिए रिश्तों का, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा, तो कोई अपनों से दूर रहने पर मजबूर है। ये सब आज के दौर के संघर्ष ही तो हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही वो टाइम है, यही वो पीरियड है जो तय करता है कि कौन इन मुश्किलों में टिक पाएगा और कौन टूट जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक टफ टाइम नहीं है, ये एक डिसाइसिव टेस्ट है, एक परीक्षा। तो फिर इस दौर में असली स्ट्रेंथ, असली ताकत क्या है? हाँ, असली ताकत है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी गलत रास्ता ना चुनना, उस अकेलेपन में खुद को समझना और सही गलत का फर्क पहचानना। और जो कोई भी इस टेस्ट में पास हो जाता है ना, वही आगे चलकर एक सच्चा, एक न्याय करने वाला लीडर बनता है। और अगर ये संघर्ष इतना जरूरी है, तो इसका मतलब तो साफ है कि मंजिल भी उतनी ही शानदार होगी। ये सब एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक महान डेस्टिनी का हिस्सा। तो कभी अगर ऐसा लगे कि मंजिल मिलने में बहुत देर हो रही है, तो बस एक बात याद रखनी चाहिए, देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कहानी बड़ी है। छोटी मोटी कहानियां तो झटपट खत्म हो जाती हैं। सिंहासन तक का जो रास्ता है ना, वो कोई सीधी सड़क नहीं है। इसमें कई पड़ाव आते हैं। पहला, अपमान सहना। दूसरा, सब्र रखना, धैर्य रखना। और सबसे जरूरी, अपने उसूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को कभी नहीं छोड़ना। जब ये सारे पड़ाव पार हो जाते हैं, तब जाके राज करने का हक मिलता है। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि असली राजा तो वही है जो एक राज्य पर हुकूमत करने से पहले खुद पर हुकूमत करना सीख जाए। सेल्फ कंट्रोल, वही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब उस चीज पर फोकस करते हैं जिससे इस पूरे सफर में, इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा बचाकर रखने की जरूरत है, और वो है धैर्य और विश्वास। क्योंकि सच तो ये है कि सिंहासन तक पहुंचने की सबसे बड़ी लड़ाई वो बाहर की दुनिया से नहीं है, वो तो इंसान के अंदर लड़ी जाती है, अपने ही मन से, अपने ही उम्मीदों से। तो इस पूरे वनवास के दौर में अगर कोई एक चीज है जिसकी सबसे ज्यादा हिफाजत करनी है, तो वो है अपना विश्वास, खुद पर विश्वास और अपनी डेस्टिनी पर विश्वास। अगर ये विश्वास टिका रहा ना, तो इंसान कभी हार ही नहीं सकता। और ये सारी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर आज अपनी जिंदगी एक वनवास जैसी लग रही है, तो ये सोचने का वक्त है
कि ये दौर हमें सिखा क्या रहा है, आखिर कौन से सबक छिपे हैं इसमें। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, क्योंकि यही सबसे बड़ा सच है कि जिसके भाग्य में राज करना लिखा है वो करेगा ही। बस जरूरत किस चीज की है? धैर्य रखने की, अपना काम करते रहने की और अपने मूल्यों से समझौता ना करने की। यकीन मानिए, समय झुकेगा और सिंहासन जरूर मिलेगा।